तेलंगाना की नई एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन का हैदराबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। तेलंगाना की नई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन आज ट्रेन के जरिए हैदराबाद पहुंच गई। उनके इस्तकबाल के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहकर उनका खैर मकदम किया। पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं ने भी बड़ी तादाद में स्टेशन पर जमा होकर मीनाक्षी नटराजन का इस्तकबाल किया। उनके दौरे को तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हिकमत अमली और मुस्तकबिल के सियासी इक़दामात के हवाले से अहम करार दिया जा रहा। एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि अब हम हुकूमत में हैं, हमें गरीबों के लिए काम करना चाहिए ताकि उनके चेहरों पर खुशी आए। कांग्रेस कारकुनों ने सख्त मेहनत की और मुख्तलिफ जिदोजहद के जरिए तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल किया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी है। बीजेपी और बीआरएस के खिलाफ हमें यहाँ सख्त जिदोजहद करनी होगी और आवाम तक हुकूमती स्कीमों को सही तरीके से पहुँचाना होगा। हर गांव में जिये बापू जिये भीम जिये संविधान प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाना चाहिए। इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश की आजादी के लिए न तो पहले कोई लड़ा, न भविष्य में ही कोई लड़ेगा, लेकिन वो हमारे व्यवहार में भी आना है। और उसी के लिए मेरा निवेदन होगा, जातिगत जनगणना में जो हम सामाजिक आर्थिक न्याय का मामला लेकर आए हैं, जो हमारे अलग अलग न्याय पत्र के 5 सूत्री कार्यक्रम है, उसको लेकर हम गांव गांव में जाएंगे, तब जाकर के उसका संदेश गांव में पहुंचेगा। और जो सरकार कर रही है उसके साथ साथ संगठन का भी काम आगे बढ़ेगा। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे जिले पे उसकी मीटिंग हो, हम एक कैलेंडर जारी करें। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि हम बैठकर एक पूरा कैलेंडर बनाएं। जिला स्तर पर कब मीटिंग होगी, मंडल स्तर पर कैसे मीटिंग होगी, फिर हम ग्राम पंचायत तक इस कार्यक्रम को लेकर कैसे जाएंगे, हमारा एजेंडा क्या होगा, हमारे पर्चे क्या होंगे, हमारा संदेश क्या होगा, उसको हमको करना चाहिए। 8 और 9 अप्रैल में गुजरात में एआईसीसी का एक अधिवेशन हो रहा है, उसके पहले हमको अपने इस कार्यक्रम को आगे ले जाने की जरूरत है। जब राहुल गांधी खुद सड़क में उतरकर अभी जब लड़ाई कर रहा है, हम लोग घर पे बैठे तो गाड़ी में बैठे तो ये होने वाला नहीं है। ऐसे काम, ऐसे ये कुछ होने वाला नहीं है। मैं सीधा सीधा एक ही मेरा गुजारिश है सब मित्रों से, मैं बड़ा नहीं है, आप छोटा नहीं है। मुझे एक मौका मिला, कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ने मौका दिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कुछ मौका दिया। मैं आज मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठा हूं, मैं आभारी हूं उनको। जिंदगी भर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए मैं काम करूंगा, मगर आज राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री नहीं बनाए तो अपना मकसद पूरे नहीं हुए। हम मुख्यमंत्री बनने से, तेलंगाना सरकार बनाने से कोई फायदा नहीं है। देश में कांग्रेस के सरकार बनाना, राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनना, तभी हमारा मकसद पूरे होने वाले हैं। उसके लिए हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, हम लोग सब साथ में चलेंगे, केंद्र में कांग्रेस के सरकार बनाएंगे। उसके लिए मीनाक्षी नटराजन जी के नेतृत्व में तेलंगाना राज्य में हम लोग अच्छा काम करने के लिए इस मौके पे सब लोग बयान देना, सब इसकी जिम्मेदारी से यहाँ से स्पिरिट लेकर निकलना है। आप लोग చాలా మందికి బాధ ఉండొచ్చు, కోపం ఉండొచ్చు, దుఃఖం ఉండొచ్చు, ఆలస్యమైంది ఉంటాయి మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్. నాకు కూడా అసంతృప్తి ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి అయినాక కూడా. నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు वजीर आला रेवंत उन्वोल्ला और मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गुचीबाउली में नेशनल साइंस डे की तकरीबात के मौके पर विज्ञान वाबेओ 2025 साइंसी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस तकरीब का मकसद तरक्की याफ्ता भारत के लिए साइंस और इख्तिरात के मौजू के तहत भारतीय नौजवानों को आलमी क़यादत के लिए बाइख्तियार बनाना। तेलंगाना राज्य से हर साल 1,10,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास होकर ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोग कंप्यूटर साइंस पढ़कर अमेरिका जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम लोग ये कोशिश किए, सांप्रदायिक इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए, देशभक्ति, देश को बचाने के लिए, आगे इस देश को रक्षा करने के लिए आज ये साइंस एग्जीबिशन हमें लगाया। आगे ये जो विद्यार्थी है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़कर
इस देश में जो सांप्रदायिक इंजीनियर्स को और इस राज्य से हम देने के लिए कोशिश कर रहा है। खाली आईटी प्रोफेशनल अमेरिका जाने के लिए, आईटी कंपनीज में काम करने के लिए होगा, उनके परिवार के लिए अच्छा है, मगर देश के लिए जो सांप्रदायिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का बहुत जरूरत है। इसीलिए तेलंगाना राज्य ने एक कोशिश किया, ये आज ये एग्जीबिशन के लिए आप समय देकर इतना दूर आए, तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आपको स्वागत करूंगा मैं। और दूसरी बात, यहाँ पर आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी यहाँ पर BDL, HAL, मिदानी और DRDO बहुत सारे सांप्रदायिक देश रक्षा के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन में हम लगा हुआ है। लगातार हैदराबाद एंड बेंगलुरु इज द डिफेंस सेंटर्स, तो हैदराबाद बेंगलुरु डिफेंस कनेक्टिंग कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी अनाउंस आप पहले बात दिया हुआ था। मेरा एक ही गुजारिश है, हैदराबाद बेंगलुरु डिफेंस कॉरिडोर आप डिक्लेयर किए तो ज्यादा से ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। यहाँ बहुत सारे रॉकेट्स भी तैयार करने का आज स्काई रूट वाला और बहुत वाले प्राइवेट जो स्टार्टअप्स भी यहाँ शुरू हो गए। इसीलिए आपके तरफ से आपका मदद बहुत जरूरी है। आपके मदद में लेकर तेलंगाना राज्य को हिंदुस्तान में जो डिफेंस में नंबर 1 बनाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आप इतना दूर आके हमें मदद दिया हुआ है, आपको मैं धन्यवाद करते हुए यही मेरा भाषण खत्म करता हूं। धन्यवाद रक्षा मंत्री जी। BRS कारकुनों पर जुल्म और सितम नाकाबिल बर्दाश्त, अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमात का इंदराज। गुलाबी किताब में सब हिसाब किताब रखा जा रहा है, सही वक्त पर मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत अवामी वादों की तकमील में नाकाम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर जुपली कृष्णा राव पर शदीद तनखीद। नागर कर्नूल में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकन कानून साज काउंसिल BRS कलवा कुंटल्ला कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर जुपली कृष्णा राव को आज शदीद हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत BRS के कारकुनों को हरासा और परेशान कर रही है, अवाम से किए गए तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया है। वो जिला नागर कर्नूल के सुंगोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि आप ही के हल्का में कह रही हूं कि BRS अपनी गुलाबी किताब में सबका हिसाब रख रही है, हर एक को मुनासिब और मसावी जवाब दिया जाएगा। हमारा भी वक्त आएगा जब हम बताएंगे। उन्होंने वाजे किया कि BRS कारकुनों को हरासा करने वाले चाहे कितने ही बड़े लीडर अफसर क्यों ना हों, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। कविता ने वजीर जुपली कृष्णा राव पर शदीद बिरहमी का इजहार किया और कहा कि वो BRS कारकुनों को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। BRS पार्टी कारकुन श्रीधर रेड्डी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हुकूमत और पुलिस इस केस की संजीदगी से तहकीकात नहीं कर रही है। BRS कारकुन परमेश्वर पर सिर्फ अपनी मीटिंग के लिए फ्लेक्सी लगाने पर हमला करवाया गया, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी अमल है। कविता ने तंज किया कि जुपली कृष्णा राव कोल्हापुर हल्का के लिए एक सियाहती वजीर बन चुके हैं और शाज़ो नादिर ही अपने हल्का का दौरा कर रहे हैं। कविता ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों पर इस्तफसार किया और कहा कि बारीक धान पर बोनस का वादा करके किसानों के साथ धोखा किया गया। रही तो भरोसा और कर्ज मुआफी स्कीम का फायदा गांव के निस्फ अफराद को भी नहीं मिला है। रियासत में अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि जमहूरी अक़दार के मुग़ायर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुकूमत पर कुछ तनकीद आउन से इस्तफसार करने पर उन्हें हरासा किया जा रहा है। कविता ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि BRS कारकुनों पर जुल्म और सितम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इंतबाह दिया कि जो भी BRS कारकुनों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा, इसका मुहासबा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा वक्त भी आएगा और तब सबको मुनासिब जवाब। जुपल्ली कृष्णाराव गारू మరి ఇక్కడ మొత్తం కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో BRS పార్టీ తరఫున నిలబడ్డటువంటి ఏ నాయకుడైనా సరే మరి వారి మీద కక్ష కట్టి చిన్నదైనా పెద్దోళ్ళైనా ఒక ఫేస్బుక్ లో చిన్న పోస్ట్ పెట్టినా లేకపోతే ఏదైనా నిలబడి ప్రశ్నించినా ఏది అడిగినా కూడా కేసులు పెట్టి ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। ఇక్కడ శ్రీధర్ రెడ్డి అనేటటువంటి మా కార్యకర్తను కూడా దారుణంగా మరి చంపడం కూడా జరిగింది। అయినప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి సొంత జిల్లా అయిన జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మంత్రివర్గంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పోలీసు వాళ్ళు ఆ కేసు మీద పురోగతి లేకపోవడం అన్నది చాలా దారుణం।
అంటే కేవలం ప్రభుత్వానికి హంతకులకు కొమ్ముగాస్తున్నారు తప్పితే ప్రజల పక్షాన మీరు నిలబడలేరన్న విషయం ఇవాళ తెలుస్తా ఉన్నది. అందుకే మేము మళ్ళా ఒకసారి చెప్తా ఉన్నాం, జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మీరు ముందు నియోజకవర్గానికి రండి. మీరు టూరిజం మంత్రి కాదు, టూరిస్ట్ మంత్రి లెక్క వ్యవహారం చేస్తున్నారు. అప్పుడో ఇప్పుడో వచ్చిపోవడు తప్పితే ఎప్పుడు వస్తలేరు నియోజకవర్గానికి. మీరు రైతులను ఆదుకుంటలేరు, విద్యార్థులను ఆదుకుంటలేరు, ఇతర పార్టీ నాయకులను మరి కక్ష కట్టినట్టుగా వారి మీద అత్యాచారాలకు ఆగడాలకు ఒడిగడుతున్నారు. ఇప్పుడు నేను దారిలో వస్తూ ఉంటే కూడా మన సాతాపూర్ ఊర్లో కూడా ఒక పరమేశ్ అనేటటువంటి మా కార్యకర్తను కూడా నిన్న రాత్రి ఇవాళటి మీటింగ్ కోసం ఫ్లెక్సీలు కడుతుంటే దారుణంగా 50 మంది ఒక పిల్లగాని మీద దాడి చేసి దెబ్బలు తీసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మరి ఇదేం రాజ్యం అయ్యా? ఎందుకు ఇట్లాంటి రాజ్యం? ఎందుకంత భయపడుతున్నారు మీరు? ప్రశ్నలకు భయపడితే ఎట్లా? మేము మీకు ఎదురొడ్డి ఉద్యమం చేసి నీతి నిజాయితీతో కొట్లాడి తెలంగాణ తీసుకొని రాలేదా? మీరు కూడా అదే చేయండి. మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు, ప్రజలు మెచ్చే పని చేయండి తప్పితే ప్రతిపక్షాల మీద దాడి చేస్తే మీకేం రాదు. అందుకే మళ్ళా ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాం, ముఖ్యమంత్రి గారు మీ మహబూబ్ నగర్ ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా నుండే చెప్తా ఉన్నాం, ఖచ్చితంగా పింక్ బుక్ మెయింటైన్ చేస్తాం. మా కార్యకర్తల మీద దాడి చేసిన వాళ్ళు నాయకులైనా అధికారులైనా ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టాం. అందరి చిట్టా రాసి పెట్టుకుంటాం. మాకు కూడా టైం వస్తుంది, అప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తామని చెప్పి మరి అంతవరకు మొక్కవోని ధైర్యంతో మొత్తం 50 మంది కూడా ముందుకు సాగాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. पुलिस ने पौसानी को राजमपेट सब जेल मुंतकिल किया। मशहूर शख्सियत पौसानी करिश्मा मोरली को अदालत की जानिब से 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें राजमपेट सब जेल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस आज अदालत में एक दरख्वास्त दायर करने का इम्कान रखती है, जिसमें पौसानी को तहवील में लेने की इजाज़त तलब की जाएगी। केस से मुताल्लिक मजीद तहकीकात के लिए पुलिस उनकी कस्टडी चाहती है। ये मामला अवाम और मीडिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और इस हवाले से मजीद तफसीलात सामने आने का इम्कान। MLC इंतखाबात के अमले की बस को हादसा, 20 अफराद जख्मी। करीमनगर जिला के गंगाधर एक्स रोड पर MLC इंतखाबात के इंतखाबी अमले को ले जा रही बस एक हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 20 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब निर्मल से पोलिंग मवाद लेकर वापस जा रही अमले की बस आगे चल रही एक और बस से टकरा गई। तसादुम के नतीजे में बस में सवार अमला शदीद जख्मी हो गया। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर करीमनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की खबर सुनते ही मकामी इंतजामिया और पुलिस मौके पर पहुंच गई और मजीद तहकीकात जारी। तेलंगाना के जगत्याल जिला के कोटला शहर में चाकूहे से हमले का वाकया पेश आया है।
नया बस स्टैंड के करीब एक दुकान के मालिक ने दूसरे शख्स को अपनी दुकान के सामने ठेला लगाकर कारोबार करने पर एतराज किया। इस पर दोनों के दरमियान बहस शुरू हुई, जो जल्द ही एक खूनरेज तसादुम में बदल गई। दुकान के मालिक ने जब दूसरे शख्स से इसके ठेले को हटाने के लिए कहा तो बात बढ़ते हुए बहस और फिर लड़ाई तक पहुंच गई। दोनों अफराद ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों मामूली जख्मी हुए। मकामी लोगों ने खौफ के मारे फौरी तौर पर मौका से फरार होने की कोशिश हैदराबाद के बंदला गोड़ा में वाक़ लीक व्यू हिल्स के इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। ये वाक़या जुम्मा को पेश आया, जिससे फैक्ट्री में मौजूद सामान और दीगर चीजों को शदीद नुकसान पहुंचा। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मकामी अफराद ने फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। खुशकिस्मती से फायर फाइटर्स वक्त पर पहुंच गए और चंद घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है,
ताहम पुलिस और फायर डिपार्टमेंट मजीद तहकीकात कर रहे हैं ताकि आग लगने की दुरुस्त वजह का पता चल सके। सब ये मैं थोड़ा कुछ काम से गया हुआ था। अभी तो लोग बोल रहे देख के शॉर्ट सर्किट हुआ बोल के लगा बोल के बोल रहे। मेरे को अंदाजा है शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कोई लगे बोले सर का है। कैमरे है सब आजू बाजू भी, इसमें भी कैमरे थे। इसमें रिचार्ज हो गया था, समझो 2 महीने से रिचार्ज नहीं करा रहा था मैं। चक्कर आना है। क्या गोदाम था आपका? ये मेरा प्लास्टिक का गोदाम था सब। नहीं, प्लास्टिक जो प्लास्टिक रहता ना एलडी का और जो दाना बनता ना उसका था। कितना नुकसान हुआ अंदाजा है? 10 से 12 लाख रुपए का माल था सब। ये कब से कंपनी आता? ये मेरे को 7-8 साल से है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है सर। कितने साल से चला रहे थे आप यहाँ पे? 7-8 साल से चला रहा हूँ। इससे पहले कभी वाक़या पेश? कभी नहीं हुआ। क्या ऐसा कोई लगा है? नहीं लगे? कोई लगे सर का जैसा ये और सर्विस वर से तो आज तक नहीं लगा, कभी भी हुआ ही नहीं ऐसा। सर्विस वर है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। हाँ, जुम्मा के दिन आज यहाँ नहीं रहता हूँ बोले सर का मालूम है लोगों को। और खुशूसन आज छुट्टी रहता मेरे को। जुम्मा के दिन छुट्टी रहता, जुम्मा के दिन नहीं रहता हूँ। इससे पहले भी चोरी हुई थी, जुम्मा के दिन ही चोरी। आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ गौसनगर में। हैदराबाद के इलाके जेरुआ में 5 मोटरसाइकिलें जलकर खाकिस्तान। जुमेरात की रात टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े जब्बार सप्लानक कंपनी के करीब एक पुरअसरार आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस हादसे में 5 मोटरसाइकिलें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गईं। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मुमकिना तौर पर यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया होगा या किसी नामालूम शख्स की तरफ से आग लगाई गई हो। इसके इम्कानात भी मुस्तरद नहीं किए जा सकते। खुशकिस्मती से मकामी अफराद ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। डिवीजन नाइट ऑफिसर डीशा इनायतगंज मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू।
చెప్పినా ఆయన మన ఇస్లామని చెప్పిన చెప్తే చూసుకుంటా రజనీకాంత్ అని ఉంటాడు అతనికి हैदराबाद के शम्स आबाद एयरपोर्ट पुलिस ने शम्स आबाद एयरपोर्ट से 20 लाख रुपए मालियत के कापर की चोरी में मुलव्वस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। शमशाबाद डीसीपी राजेश के मुताबिक फरवरी के महीने में एक शख्स ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद तहकीकात का आगाज किया गया। दौरान तफ्तीश पुलिस ने एयरपोर्ट के इरीना इलाके से कापर वायर चोरी करने और इसे फरोख्त करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 20 लाख रुपए नकद 5 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। गिरफ्तार शुदगान ने मोहम्मद खादर खान साकिन मामूली पली महेश्वरम, अदील श्रीकांत साकिन शमशाबाद, कतौत बाशा साकिन अपागोड़ा और अब्दुल वाहिद साकिन मुशीराबाद शामिल है। उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। डीसीपी राजेश ने मजीद बताया कि इस केस में मजीद 3 मुलजिमान मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुर्शीद हुसैन और मायद अली फरार हैं, जिनकी तलाश मुंबई महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को धमकी आमेज पैगाम रवाना किया गया है। जराये के मुताबिक ये धमकी पाकिस्तान के फोन नंबर से मौसूल हुई है। हुक्काम के मुताबिक जुमा के रोज सुबह ये धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ। हुक्काम में अभी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। दूसरी जानिब धमकियों के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में इजाफा का फैसला किया गया है। हुक्काम का कहना है कि इस सूरत-ए-हाल को संगीनी से लिया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर की हिफाजत के लिए जरूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। दरअसल रियासत के नायब चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के साथ भी इस तरह का वाकया पेश आया था। एक नामालूम शख्स ने उनके गाड़ी को बम से आड़ाने की धमकी दी थी और ये पैगाम मुंबई पुलिस को ईमेल के जरिए भेजा। हीरोइंस काजल तमन्ना से पूछगुछ करेगी पुडुचेरी पुलिस। पुडुचेरी के रिहायशी इशोकेना, जो कि एक रिटायर्ड मुलाजिम हैं, इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा मुनाफा का लालच देकर 40 करोड़ रुपए का धोखा दिया गया। ये केस 2022 में कोयम्बटूर में क्रिप्टो करेंसी लॉन्च इवेंट से जड़ा है, जिसमें मशहूर अदाकाराएं काजल अग्रवाल और तमन्ना भाटिया ने शिरकत की और इसे प्रमोट किया। पुलिस को शुबा है कि इन धोखाधड़ी में उन अदाकाराओं का भी कोई किरदार हो सकता है, इसी वजह से उनसे तफ्तीश करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस इस केस में पहले ही नियतिश जैन और अरविंद कुमार नामी 2 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है और मजीद तहकीकात जारी। दिल्ली के इलाके पतपारगंज से एक हैरत अंगेज वाकया सामने आया है, जिसमें एक गाड़ी के 4 पहिए चोरी कर लिए गए हैं। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, जिसमें गाड़ी की हालत को देखकर किसी को यकीन नहीं आ रहा कि यह चोरी का वाकया है। वीडियो को आम आदमी पार्टी के रहनुमा उदय ओझा ने शेयर किया है। वीडियो में गाड़ी को बगैर पहियों के खड़ा देखा जा सकता है, जिससे वाज़ेह होता है कि चोरों ने बड़ी दिलेरी से इस वारदात को अंजाम दिया। उदय ओझा ने वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली पुलिस से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उदय ओझा ने अपनी पोस्ट में कहा कि दिल्ली में कानून की अमलदारी पर सवालिया निशान। जय हिंद साथियों, ये हमारे विधानसभा पटपड़गंज म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस, तरंग अपार्टमेंट और मेन रोड, और इस मेन रोड के सामने ये देखिए दिल्ली की कानून व्यवस्था। मतलब नई गाड़ी पब्लिक प्लेस में खड़ी है और इसके चारों चक्के उठा के ले गए और सफाई के साथ ईंटें लगाइए। देखिए, 1 चक्का, 2 चक्का और ये तीसरा चक्का और ये देखिए 4था चक्का। ये अमृत काल के दौर में, ये जो कहते हैं राम राज्य के दौर में, इस तरह की घटनाएं दिन दहाड़े वो भी मुख्य सड़क के आसपास बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत ही सोचने का विषय है और बहुत ही परेशानी का विषय है। इस बात की जवाबदेही देनी होगी कि आखिर ये घटनाएं कब रुकेंगी और जनता को इससे राहत कब मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।